लिंक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ना सिर्फ आपकी रियल लाइफ में बट ऑनलाइन भी. लिंक्स आर योर नेटवर्क्स. लिंक्स से you are able to create connections, you are able to create networks, you are able to create opportunities. इसी तरह जो ऑनलाइन वेबसाइट है उसके भी लिंक्स बहुत ज़रूरी हैं. उसके लिंक्स इसलिए ज़रूरी हैं बिकॉज लिंक्स पेव वे फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO, जो कि एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है और जिसके लिए DG स्किल्स एक पूरा कोर्स भी ऑफर करता है. तो फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लिंक्स आर क्रूशल. और मैंने आपको एक वेबसाइट भी बताई है जो w3schools.com है. उस पे जाके यू कैन लर्न मोर अबाउट HTML लिंक्स एंड हाउ दे वर्क एंड व्हाई दे आर इम्पॉर्टेंट. तो जब हमने लिंक्स की बात की, द क्वेश्चन इज कि हाउ डू यू ऐड लिंक्स टू मीडिया फाइल्स. मीडिया फाइल से मुराद है कोई भी ऐसी फाइल जो कि या तो एक इमेज हो सकती है या इट कुड बी अ PDF. कैसे आप ऐड कर सकते हैं? वेल, टेक्निकली देयर आर 2 ईजी वेज. एक उसमें तरीका ये कि आप सीधा अपने पोस्ट को खोलें जाके, या पेज को खोलें या कस्टम पोस्ट को खोलें, अपनी जो भी इमेज है उसको ऐड करें. इमेज को ऐड करने के बाद उसके ऊपर क्लिक करें, इंसर्ट URL की आपके पास टूल बार में ऑप्शन होगी, वो ऐड करें. जिस तरह आपने टेक्स्ट पे एक लिंक ऐड किया था वैसे ही यू वुड बी एबल टू ऐड अ लिंक टू योर इमेज. तो एक तो बहुत ही सिंपल ये तरीका है. दूसरा तरीका ये है कि आप ऐड मीडिया बटन पे क्लिक करें और ऐड मीडिया बटन पे जब आप इमेज को सिलेक्ट करते हैं तो राइट साइड पे जो आपके ऑप्शंस हैं, दोज ऑप्शंस विल एक्चुअली शो यू कि आप उस इमेज को किससे लिंक करना चाह रहे हैं. या आप इमेज को एक कस्टम URL से लिंक करना चाह रहे हैं, या आप डायरेक्ट उसकी जो बड़ी इमेज की फाइल उससे लिंक करना चाह रहे हैं, या आप उसको एक अटैचमेंट पेज से लिंक करना चाह रहे हैं. 3 ऑप्शंस हैं जो आपको वर्डप्रेस देगा व्हेन इट कम्स टू लिंकिंग मीडिया. क्वेश्चन जो आपके जहन में यहाँ पे शायद आए, जो आप शायद सोच भी रहे हो कि इज इट पॉसिबल टू ऐड 2 हाइपरलिंक्स टू 1 इमेज. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सोचें ज़रा और मुझे इसका जवाब खुद दें. क्या एक इमेज पे हम 2 हाइपरलिंक्स डाल सकते हैं? द शॉर्ट एंड स्वीट आंसर टू दैट इज अ नो. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लाइफ में आपके पास काफ़ी रास्ते होते हैं लेकिन आप एक रास्ते पे ही चल के अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, वैसे ही लिंक्स आर 1 वे डेस्टिनेशन. और एक एंड पे इसकी लोकेशन आपको ऐड आप सिर्फ कर सकते हैं. इमेज पे भी इसी तरह यू कैन ऐड just 1 location or 1 link. Now the question is कि आप इन links को edit किस तरह से कर सकते हैं, which we want to actually teach you. आप सिंपल लिंक पे क्लिक करेंगे, उसके ऊपर एक पेंसिल का आइकन है, वो पेंसिल का आइकन क्लिक करेंगे. दिस कुड बी अ स्टैंड अलोन लिंक और दिस कुड बी एन इमेज विच हैज़ बिन लिंक्ड. पेंसिल के आइकन को क्लिक करने के बाद आप वहाँ पे अगर कोई एडिट्स करना चाह रहे हैं, कोई वेबसाइट अपडेट करना चाह रहे हैं, वहाँ पे आप वो कर सकते हैं. लिंक आप नया ऐड कर सकते हैं इफ़ यू वांट, बट यू कैन ऑल्सो रिमूव दैट लिंक. रिमूविंग लिंक क्यों ज़रूरी है? अगेन SEO से रिलेटेड ये चीज़ है. आपने देखना है कि लिंक्स आप कितने डालना चाह रहे हैं, कितने रिमूव करना चाह रहे हैं, बट रिमूविंग लिंक्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट. रिमूव करने के लिए आप उसी के साथ जो X का बटन है वो दबाएंगे एंड द लिंक विल बी रिमूव. द सेम प्रोसेस for simple links and the same process for images or for any kind of file. Another question that might come to you is how can I add or remove HTML links using code? जिस तरह हमने आपको पहले सिखाया उसका एक A नामी टैग होता है. अगर उसी टैग को आप जाके टेक्स्ट एडिटर में निकाल देंगे, links will be removed. We'll give you a live example. Are links important for SEO? They are crucial for SEO. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए लिंक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. एंड एक लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुड आई ऐड मोर एंड मोर लिंक्स टू माई वेबसाइट? यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन एडिंग लिंक्स. आप एक पेज पे 100 से ज़्यादा लिंक्स नहीं डाल सकते. दैट्स नॉट गुड फॉर SEO. आप बल्कि 50 से भी ज़्यादा लिंक्स नहीं डाल सकते. आप बल्कि 10 से भी अगर ज़्यादा लिंक्स डालें तो दैट माइट बी अ लिटिल ट्रिकी. इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि SEO का हमारा एक डेडिकेटेड कोर्स है, उस कोर्स को जाके लें, उस कोर्स को जाके पढ़ें, समझें, देखें. नाउ
let's add links to our website. तो हम जाते हैं एक वेबसाइट beinguru.com और उस पे जाके we will see कि कैसे links actually work. So beinguru.com आप खोलेंगे, it's a technology website. वहाँ पे we'll try to see अगर कोई links add हुए हुए हैं, तो I'll click on a link to, और ये देख रहे हैं आप ये सारे links हैं, everywhere you see links. इधर एक एग्जाम्पल आपको नजर आएगी, देखें ये आपको ग्रीन में नजर आ रहा है टेक्स्ट. अगर आपको कोई भी ऐसा टेक्स्ट नजर आता है विच हैज़ अ डिफरेंट कलर टू द नॉर्मल टेक्स्ट, दैट्स मोस्ट प्रोबेबली अ लिंक. और लिंक के ऊपर एक हाथ का निशान, इस तरह हैंड का एक निशान चेंज हो जाता है विच शोज यू दैट इट इज़ अ लिंक. सो इस तरह आप जब वेबसाइट पे जा रहे हैं तो यू कैन सी कि लिंक्स आर ऑलवेज ऑफ अ डिफरेंट कलर. जब भी नॉर्मल टेक्स्ट है उससे डिफरेंट कलर का लिंक आपको नजर आएगा. यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि अगर मैं इस लिंक के ऊपर अपना माउस लेके जा रहा हूँ तो इट शोज अ हैंड आइकन लाइक दिस. दैट हैंड आइकन shows कि this is a link. Now we'll do is we'll go to our website and we will add a live link to an image, to a file. उसी पोस्ट को बल्कि मैं यूज करूंगा जो मैंने पहले ऐड की थी and I'm going to edit it. इसी लिंक को जिस तरह मैंने आपको बताया अगर मैंने एडिट करना है I'll click on the pencil icon and मैं इसका लिंक चेंज कर सकता हूँ. I can, पहले ये google.com पे जा रहा था, now I can put youtube.com. सिंपली लिंक चेंज हो गया. लिंक तब तक सामने रिफ्लेक्ट नहीं होगा जब तक आप अपडेट का बटन नहीं क्लिक करेंगे. सो कीप दिस इन माइंड. जब भी आप कोई एडिट करते हैं यू हैव टू क्लिक द अपडेट बटन ताकि सामने फ्रंट एंड पे आपके विजिटर्स के लिए रिक्वायर्ड चेंजेस नज़र आ जाएं. तो दिस इज़ हाउ यू एडिट अ लिंक. इसके अलावा कुछ आपको मैं ऑप्शंस दिखाना चाहूँगा विच आर वेरी क्रूशल. सो एडिट का बटन क्लिक करेंगे तो लिंक ऑप्शंस के नाम से एक आपको टूल नज़र आएगा. इधर you can see link text, you can see URL. आप क्लिक कर सकते हैं if you want link to open in a new tab. Another thing that you can do is you can link the content या ये जो टेक्स्ट है to existing pages on WordPress. देखें WordPress के जितने भी हमने पेजेस बनाए हुए हैं इस पे हम लिंक कर सकते हैं. So let's say मैंने about पेज पे क्लिक करना है या about पेज पे लिंक करना है. So I'll click on about. Automatically the URL in the top has changed and I'll just click update. Now I have to click update again if I want this post to update. और इसी तरह आप टेक्स्ट में जाके देख सकते हैं कि इसका लिंक चेंज हो गया. So this is one way. इसी तरह इमेज पे अगर मैंने लिंक ऐड करना है तो I can give you an example कि अब ये एक गोल्डन गेट ब्रिज है, इसका इमेज मुझे नज़र आ रहा है. तो I can click on this image, I'll click on link and I will again just link it. लिंक्स का फॉर्मेट प्लीज़ याद रखिएगा. और अब आप देख रहे हैं ये लिंक इमेज जो है वो लिंक हो गया. आई क्लिक ऑन अपडेट, आई गो ऑन द मेन वेबसाइट एंड आई सी के देखें ये इमेज क्लिक हो गया. अगेन हैंड का आइकन नज़र आ रहा है, मैं क्लिक कर सकता हूँ और ये इमेज एक नए लिंक पे खुल जाएगा. व्हाट इफ आई वांट टू रिमूव दिस? आई विल सिंपली क्लिक ऑन दिस एंड आई क्लिक ऑन द लिंक आइकन अगेन and I will just be able to remove this. लिंक को मैं रिमूव करूँगा और मैं सेव कर लूँगा. इसी तरह अगर मैंने डमी से यहाँ जो टेक्स्ट है मेरे पास लिंक रिमूव करना है, I'll click on remove link and I can remove link. This is how you can very easily add, edit or remove links. एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आप डायरेक्ट मीडिया लाइब्रेरी से एक इमेज को ऐड कर रहे हैं तो आप वहाँ से भी लिंक ऐड कर सकते हैं. मैंने इमेज क्लिक किया, राइट साइड पे मेरे पास लिंक टू की ऑप्शन है. आई कैन ऐड अ कस्टम URL एंड आई कैन इंसर्ट इनटू पोस्ट एंड नाउ दैट इमेज इज अगेन लिंक. So this is a few of the many ways in which links work and links work for any file type. आप किसी भी फाइल टाइप को अपने लिंक करना चाह रहे हो तो आप ये मेथोडोलॉजीज यूज़ करके लिंक कर सकते हैं. एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा लिंक्स की कि अगर आपने एक लिंक ऐड किया हुआ है और आप अपने टेक्स्ट एडिटर पे जाते हैं, आप टेक्स्ट एडिटर पे अगर इसका लिंक का जो टैग है वो निकाल दें
तो ऑटोमेटिकली द लिंक विल बी रिमूव्ड एज वेल. तो हमने इसमें क्या सीखा कि लिंक्स, व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट एंड हाउ यू कैन ऐड, edit or remove links not just on text but also on images and different kind of file types.